हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप फंडामेंटल का ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है? एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट में हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर देख लिया और आज हम देखने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब कभी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो उसको मिनिमम गारंटी दी जाती है कि उसका प्रॉफिट सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए ए और बी पुराने पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। नया पार्टनर सी आया, उसको बोला गया कि आपका जो मिनिमम गारंटी जो होगी वो 10,000 प्रॉफिट से कम नहीं दी जाएगी। मतलब उसको मिनिमम प्रॉफिट 10,000 तो मिलेगा ही, चाहे फर्म में कितना दोनों पार्टनर कुछ भी मिले, बट इसको मिनिमम 10,000 तो मिलना ही है, उससे कम इसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी ईयर जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसको 8,000 रिसीव हो रहा है और हमने गारंटी क्या दी है? 10,000 की। और इसको जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कितना रिसीव हो रहा है इस प्रॉफिट का? 8,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 2,000, ये या तो ए एंड बी दोनों अगर गारंटी देते हैं तो दोनों इस अमाउंट को पे करेंगे, या किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो वही उस अमाउंट को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। जरूरी नहीं कि नए पार्टनर के को ही गारंटी मिले, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गारंटी दी जाती है फर्म से। क्लियर? ये हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है, आराम से हम कवर अप कर लेंगे इसको। ओके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं जिसमें मैंने एक केस लिखा हुआ है, मिनिमम गारंटी गिवन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर और बाय द फर्म। मिनिमम गारंटी कौन देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे या तो फर्म देगी। अब इसका मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए, बी एंड सी, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:2:1। ए, बी, सी 4:2:1। अब रिस्पेक्टिवली इट was provided that in no case C's share of profit should be less than 7,500। मतलब ये जो C है इसको ये गारंटी मिली है कि इसका प्रॉफिट कभी भी 7,500 से कम नहीं होगा। बट क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019 इज रुपीज 31,500। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ फर्म में वो कितना हुआ? 31,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सी को क्या गारंटी मिली है कि इसका प्रॉफिट कभी भी 7,500 से कम नहीं होगा। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम इस 31,500 रुपीज को जो प्रॉफिट हुआ है फर्म में उसे हम क्या करेंगे? इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि किसको कितना कितना रिसीव हो रहा है। तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा 31,500 का, वो मिलेगा 4, 6 + 7, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है? 4/7, 4:2:1, मतलब टोटल कितना हो गया? 7। बी को जो मिलेगा 31,500 का 2/7, एंड सी को जो रिसीव होगा 31,500 का वो होगा 1/7। तो 18,000 ए को रिसीव होगा, 9,000 रुपीज बी को रिसीव होगा एंड 4,500 सी को रिसीव होगा। लेकिन सी को गारंटी क्या दी गई है? सी को ये गारंटी दी गई है कि इसका प्रॉफिट कभी भी 7,500 से कम नहीं होगा और उसको एक्चुअल कितना मिल रहा है? 4,500। अब जो प्रॉब्लम अराइज होगी वो ये होगी कि इसको क्या हुई है? डेफिशिएंसी। प्रॉफिट में क्या हुई? कमी हो गई। कितने रुपए की? डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7,500 मिनिमम गारंटी है, लेकिन इस साल के प्रॉफिट में इसको कितना रिसीव हो रहा है? सिर्फ 4,500। तो 3,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है
जो कौन बियर करेंगे, ए एंड बी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है, तो दोनों जितने भी पार्टनर होंगे फर्म में, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस पर्सन को जिसको गारंटी दी गई है उसको ये पेमेंट करेंगे। तो अब इनका रेशियो क्या था, 4:2:1। अगर मैं सी का रेशियो हटा दूं तो ये रेशियो कितना बचेगा, 4:2, मतलब 4:2। और इसको और छोटा किया जा सकता है 2 के टेबल से, 2:1। क्लियर, मतलब या तो 4:2 में भी आप बांट सकते हैं या 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसको कितना मिलने वाला है। तो 3000 रुपीज में से जो ए बियर करेगा गारंटी, ए कितना पे करेगा, 2/3, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। और जो बी पे करेगा वो कितना पे करेगा, 3000 में से 1/3। तो ए जो पे करेगा वो 2000 पे करेगा और बी जो पे करेगा वो 1000 पे करेगा। क्लियर, समझ में आया क्या हुआ, एक्चुअल में इसको मिल रहा है 4500, लेकिन मिलना चाहिए मिनिमम गारंटी 7500 की। जो डिफरेंस अमाउंट है, जितने की कमी हो रही है, वो कौन पे करेंगे, ए और बी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 4:2:1 था, सी को गारंटी मिली तो सी का हटा दिया, 4:2 के रेशियो में ये दोनों क्या करेंगे, सी को वो पैसा देंगे। तो 3000 का 2/3 और 3000 का 1/3, मतलब 2000 ए दे देगा। तो ए के प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, 2000 काट लेंगे और बी के प्रॉफिट से हम 1000 काट लेंगे। तो 2000 अगर हम काट लेते हैं तो ए को एक्चुअल कितना मिलेगा, 16000। क्लियर, बी को कितना मिलेगा, अगर हम इससे 1000 काट ले तो 8000, एंड सी को टोटल 3000 जब रिसीव हो जाएगा इन दोनों से तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपीज। क्लियर, इन दिस मैनर हमने अभी क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसका, प्रॉफिट का। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फॉर्मेट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31,500 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। क्लियर, ये हमने क्या किया, 31,500 ट्रांसफर कर लिया। अब क्या होगा, ये प्रॉफिट क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमने क्या किया था, 31,500 में जो हमने क्या किया था, 18,000 प्रॉफिट किसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए को, लेकिन उसमें से 2,000 क्या कर रहा है, वो गारंटी के फॉर्म में सी को देगा। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो पता चला था ए को कितना मिल रहा है, 18,000, बट वो क्या कर रहा है, 2,000 रुपीज सी को गारंटी दे रहा है। तो क्या करेंगे, 2,000 रुपीज उसके अकाउंट से काट लेंगे, तो इसको एक्चुअल जो रिसीव होगा वो 16,000 रिसीव होगा। बी को 9,000 रुपीज प्रॉफिट मिला था, लेकिन ये 1,000 रुपीज क्या करेगा, सी को पे कर देगा। तो इसको जो एक्चुअल मिलेगा वो 8,000 मिलेगा। सी को मिला था 4,500, जिसमें से 2,000 इसको ए से मिलेगा और 1,000 बी से मिलेगा। तो एक्चुअल जो इसको रिसीव होना है वो 7,500 मिलेगा। टोटल जो प्रॉफिट है 31,500 ही है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर को। क्लियर, इन दिस मैनर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो केस है वो लिखा हुआ है मिनिमम गारंटी गिवन बाय ओनली वन पार्टनर। तो हमारा केस क्या बोलता है, मिनिमम गारंटी कौन दे रहा है, सिर्फ सिंगल एक पार्टनर दे रहा है। उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर हैं जिसमें जिनका रेशियो 2:2:1 है। सी को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मीट बाय बी, मतलब जो भी डेफिशिएंसी होगी वो सिर्फ कौन पे करेगा, बी पे करेगा। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें 2019 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 हुआ है और 2020 में जो प्रॉफिट हुआ है 60,000 हुआ है। तो हमको 2 साल अलग अलग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना और देखना है कि दोनों सालों में क्या मिनिमम गारंटी फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। क्लियर? तो ABC 3 पार्टनर, इनका 2:2:1 का रेशियो है। अगर हम इस बेसिस पर जो फर्स्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, इनका फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है वो है 40,000 रुपीज। ठीक, इस 40,000 रुपीज को ए, बी और सी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टू बाय फाइव एंड 1/5, जो 2:2:1, 2 + 16,000 ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है 16,000 और सी को मिल रहा है 8,000। लेकिन सी को जो गारंटी मिली थी वो कितने की मिली थी, 10,000, और इसको रिसीव कितना हो रहा है, 8,000। तो डेफिशिएंसी जो हो रही है सी को, डेफिशिएंसी जो अमाउंट है वो कितना है, 2,000। इसमें गारंटी किसने दी है, सिर्फ बी ने। तो बी से आप 2,000 काट लीजिए और सी के में ऐड कर लीजिए। क्लियर? इस बार गारंटी सिर्फ एक पार्टनर ने दी है तो उसी से हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे और जिसको गारंटी मिली है उसके में ऐड कर देंगे। तो अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट था, टोटल 40,000। इस प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल। ए को तो पूरा कितना मिलेगा, 16,000, क्योंकि इसने किसी को गारंटी दी ही नहीं थी तो इसको पूरा 16,000 मिलना चाहिए। बी कैपिटल अकाउंट, बी को 16 मिलता लेकिन बी ने क्या किया है, 2,000 की इससे डिडक्ट कर देंगे क्योंकि 2,000 डेफिशिएंसी हो रही इसी को, तो इसने गारंटी दी है तो इसको एक्चुअल मिलेगा 14,000। सी कैपिटल अकाउंट, सी को एक्चुअल में मिला था 8,000 बट 2,000 इसको मिलेगा बी से, तो इसका फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। मींस इसका मिनिमम गारंटी फुलफिल हो गई, टोटल 40,000 रुपीज। इस तरीके से कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये बन गया हमारा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ एक जिस ईयर 40,000 प्रॉफिट हुआ था उसका बनाया। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया कि नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ 60,000 हुआ है, तो अब देखते हैं कि मिनिमम गारंटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट जो इसी में ही सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 हुआ। अब चेक करते हैं ए को 60,000 का कितना रिसीव हुआ, 2/5, बी को 60,000 का 2/5 एंड सी को 60,000 का कितना रिसीव हुआ, 1/5। 24,000 ए को रिसीव हुआ, बी को रिसीव होगा कितना, 24,000 एंड सी को रिसीव होगा कितना, 12,000। क्लियर? इस तरीके से अब आप
चेक कीजिए कि बी को मिनिमम गारंटी क्या दी गई थी 10,000 की, लेकिन इसका प्रॉफिट एक्सेस हो रहा है, मतलब गारंटी से ज्यादा हुआ। मिनिमम गारंटी की बात हुई थी, ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब कोई भी पैसा किसी और पार्टनर से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उसकी मिनिमम गारंटी जो 10,000 से हमको देनी थी कि 10,000 हमको देना ही है, उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सीधा सीधा उसको जो 12,000 है वही मिलेगा, मतलब कोई किसी भी पार्टनर से कोई अमाउंट नहीं काटा जाएगा। क्लियर? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल जो प्रॉफिट है 60,000 है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। जो A को मिलेगा 24,000, कोई डिडक्शन नहीं होगा। B को भी 24 मिलेगा क्योंकि C की मिनिमम गारंटी से ज्यादा ही उसको प्रॉफिट हुआ है 12,000, तो इसकी मिनिमम गारंटी फुलफिल हो गई। सो दैट टोटल 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। इसी तरीके से हम आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर?